लाइट्स कैमरा एक्शन। वो होता था ना, लाइट्स कैमरा हो गया खत्म। Scene one, take one. Sorry. Hello everyone, welcome Scene one, to take today's one. video. Today we have our fourth year rights with us. We would be asking them questions relating to their college lives and their future, and we hope that this interview would help everyone, guiding them with their college lives of the fourth year rights. Okay. Calling it an interview just made it sound boring, but we'll try our best to boring na ho. We'll try. So we have Vishal sir, Athal sir, Dipansh sir, and Chinmay sir with us today. Yup, Hey. I'm Vishal. You don't have to call us sirs, मतलब ऐसे काफी आर्थिक चीज है, हाँ. Call us by names. Call us by names. Okay, so the first thing I want to ask, like, what are your nicknames that everyone calls you in institute? Like, every friend group has a nickname for everyone. So what do you call each other? Okay, तो पहले मैं शुरू करता हूँ. ठीक है. लास्ट आचार्य को घाड़गे बोलता है, विशाल राय को राय, और दीपांश को दीपू या फिर नन्नू. और इसको चीनू. तो चीनू इसको जलपरी भी बुलाते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि ये स्विमिंग टीम में. अबे जलपरा फर्स्ट ईयर में बहुत स्विमिंग करते हैं भाई अपने. मतलब रीजन तो जलपरी क्यों? अरे ये स्विम टीम में था, तो मतलब जलपरी. हाँ. और ये थोड़ा मछलियों की तैरता है. और what are the most days without bath you have gone? बिना नहाए कितने दिन चले गए आप कॉलेज में? इसमें तो दीपू जीतेगा, हैंड्स डाउन. पक्का. दीपू बता. मतलब वैसे हाँ लिटरली, मतलब वैसे मैं 2.5 हफ्ते तो रह चुका हूँ, कम मतलब 2.5 हफ्ते बिना नहाए हुए. भाई बहुत गंदा आदमी है. I guess मेरा अब सबसे कम होगा यहाँ पे, मतलब हाँ अब लेकिन maybe I'm flattering myself, but मैं ऐसे 2 दिन से ज्यादा नहीं गया कैंप, मतलब लाइफ में. हाँ. क्या बात कर रहे हैं? क्या? हाँ मतलब काफी ऐसे थर्ड डे हो जाता है. क्या? sad career. रूट की लड़की की ठंड भाई बहुत होता है. मेरा 1 week शायद, I'm not sure. यार ठंड में तो उल्टा और ऐसे हॉट वाटर बात तो ऐसे थ्योरेटिक लगती थी, ऐसे मजा आता है गर्म पानी में रहने का. भाई मैं तो भाई बस रजाई में लिपट के बैठा हूँ. और भाई गर्म पानी आता नहीं था. ओ हाँ, अरे विशाल के वॉशरूम में गर्म पानी नहीं आता था, बहुत मुश्किल लाइफ रही है इसकी. अरे मेरे वॉशरूम में प्रखर नहाने आता था और सारा गर्म पानी खत्म कर देता था. उसके बाद मैं जाता मैं ठंडे में नहाना पड़ता है मेरे. अबे मेरे फ्लोर पे क्या होता था पता है, एक कोई 5th ईयर का बंदा था, वो ऐसे इतनी बकचोदी करता था कि वो आके जो गीजर ऑन करता था, और जो गीजर से टैप पे जाता है ना, जो पाइप जाती है, उसको बंद करते रहता था. मतलब इन गीजर ऑन है बट आउटलेट ऑफ है, तो उससे स्टीम निकलती थी सर. और वो इतना डेंजरस था कि ऐसे गीजर फट सकता था किसी दिन. तो मैंने एक दिन उसको कन्फ्रंट किया, कहता भाई स्टीम बात है ब्रो, स्टीम बात है, हम फन करते हैं. इतना गुस्सा है भाई. मेरे वाले में तो पीएचडी पता क्या करते थे, जो वो था ना, क्या बोलते गीजर था, उसी को ही बंद करके रखते थे. जब नहाने जाओ तब कभी भी पानी नहीं होता था. मतलब फिर 1 घंटे बाद ऐसा हो जाता था, सूख जाते थे. मतलब मैं खेल के आता था, खेल के आने के बाद नहाने की जरूरत है तब गए तो मतलब ऐसे गर्म पानी नहीं पड़ा. फिर जब गर्म पानी हुआ तब फिर नहाने का मन नहीं है. फिर बस ऐसे पोस्टपोन होता रहा मामला. तो नहाना तो ज्यादा नहीं रहा, लेकिन अब घर पे आ गए तो जरूरी पड़ जाता है कि अब तो ऑलमोस्ट रोज नहा ही रहा हूँ. फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी तो करना ही पड़ेगा. वही जो वीडियो देख रहा है उसके लिए नहाना बहुत जरूरी है. इन केस कोई देख रहा है तो in case, right? What is the silliest thing you have done to impress your crush? Crush. Let's start with Vishal, उसके बाद सब बताएंगे, ठीक है? क्या करा था मैंने? रस्टिक में चापो दी थी, पेपरी हाउस में चापो दी थी. That you won't call that silly really? हाँ मतलब ये तो make sense ना, मतलब ये तो logical है काफी. हाँ एक काम करा था. लाइक ऐसे मैं आउट ऑफ द ब्लू लेके गया था उसे मेन बिल्डिंग के पास, और मैं उसके हाथ पकड़ा एंड बोला आई लाइक यू. दैट वाज सो सिली.
फिर instantly मेरा भाई Your chances went from 100% to 0% in 2 seconds. 2 seconds. Shit went from 100 to 0 really fast. 0 to 100 होती है generally, लेकिन 100 to 0. never know. Nice. ऐसा मत करना boys. गाड़गे on you. हट गए. Next you. हाँ, so मेरे में ऐसा हुआ था कि I didn't really know my crush personally, but we followed each other on Instagram and मैं गोवा में था, ठीक है. So while I was in Goa, मैं ऐसे Instagram stories डाल रहा था, and then randomly the person who I had a crush on texted, and she said कि ऐसे she texted something and कुछ तो मैं काफी excited हो गया, and then मैं awkward भी हो गया साथ में. So conversation कुछ हुई, and then at a certain point, I said something like, yes, I'm a really young impressionable mind. I do what the world does. ऐसे कुछ cringe सा लिखा था मैंने. And I guess मतलब that might be the silliest thing I've done. And हाँ मतलब I pretty much blew it up वहीं से. So now your crush knows you. हाँ, obviously. Nice. चिन्मय, I guess मैं जब पहले फर्स्ट मीटिंग में मैंने उससे बात ही नहीं की ऐसा पूरे टाइम, ठीक है. हम 4 लोग थे, मैं एकदम आइसोलेटेड सा बैठा हुआ था, ठीक है. ये मुझे बहुत वियर्ड लगता है क्या किया मैंने. बट बाद में जब उसने आगे जाके ऐसे डेट पे पूछा तो मैंने रिजेक्ट कर दिया. तो 3 बार ऐसा किया मैंने. So that's for me the silliest thing I've done. Weird flex but okay. Okay, मैंने heads up, मेरे हम वाले दोनों में mechanical ऐसा हुआ. थे. हाँ दीपू कंटिन्यू. अब इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है. हाँ, इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं है भाई. अभी ऐसा हुआ था कि भाई वो कोई उसका ना जैसे डांस शूट चल रहा था है, तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी उसको उस पर जूम कर दिया था, ठीक है. मतलब स्पेसिफिकली वो और वो नाची, तो फिर creep. हाँ, तो वो क्रीप किसी को पता नहीं चला था. किसी को पता नहीं चला था, लेकिन मैंने डिलीट भी कर दिया था. लेकिन रूम पे आके मेरे को पता चला भाई मैंने क्या किया. किसी को नहीं पता ये चीज. हाँ, लेकिन वो अजीब थी बहुत. ऐसे काफी दीपू का वो क्रिश्चियन चर्चेस में नहीं होते कि कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस करते हो, वो मोमेंट चल रहा है. फर्स्ट टाइम लाइफ में से फर्स्ट टाइम ये चीज किसी को बताई है कभी. Now, like on a serious note, like अगर third fourth year में आपको आप जो कर रहे हो वो उसमें इंटरेस्ट आना खत्म हो गया, मतलब आपको अपनी मतलब ब्रांच नहीं पसंद आई, या आप जो डिजाइनिंग या कुछ भी कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो उस टाइम चेंज करना लाइक कितना हद तक पॉसिबल है? अच्छा, सबके बैठ गए. हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, फोर्थ ईयर में आके सबको अपनी ब्रांच पसंद नहीं आती, स्पेशली मैकेनिकल. बट आई गेस सब कुछ पॉसिबल है. यू नो, यू कैन लर्न न्यू स्टफ प्रीटी क्विकली. मतलब ठीक है, मैं कुछ बोलता हूँ एंड आई होप ऐसे मोस्ट ऑफ अस विल एग्री इज दैट कि लोगों को लगता है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इज एंड ऑफ द लाइन, बट वी जस्ट 21 22 ईयर ओल्ड एंड हमारे करियर की जस्ट बिगिनिंग है. So मतलब ये तो बस शुरुआत है. It's a very good time to switch into stuff. It's a very good time to learn new things. And most people think कि third year तक fourth year तक you need to have your stuff sorted in the sense कि तुम्हें अपनी field पता होनी चाहिए. You should have accomplished something. But I don't personally believe, मतलब career का start है ऐसे. You're very free to switch. You're very free to start new stuff. You're 40 years ahead of you in your career. Exactly. मेरे according अथर्व करके to add on. हाँ, बोल चिन्ह. बोल दीपू तू. अबे जीडी नहीं है भाई दीपू, ऐसे कंपनी के जीडी में नहीं बैठा. अबे मेरे को तो ऐसा लगता है बिल्कुल जो घाड़गे वाली बात की भाई ऐसा है कि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है कि भाई यू हैव टू बी सक्सेसफुल बाय 23, अदरवाइज यू आर मतलब बहुत अजीब, मतलब ऐसे तुम क्या कर रहे हो वरना. तो ये मतलब ऐसा है कि भाई अभी भी मैं जैसे बहुत लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी रिसर्च मतलब ऐसे उसमें डीप लर्निंग की रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो मतलब ऐसे आफ्टर देयर बीटेक उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया और फिर वो मतलब ऐसे लिटरली उन्होंने ब्रांच चेंज करके मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज में वो लोग पीएचडी या फिर मास्टर्स कर रहे हैं. तो मतलब ऐसा कि ये ऐसा नहीं है कि अगर थर्ड फोर्थ ईयर इज जस्ट स्टार्टिंग, लेकिन अगर तुम बिल्ड उसमें पैशनेट और तुम उसमें बिल्ड करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट. रिसेंटली मैंने भी अभी
रिसेंटली मुझे पता चला कि कोई भी स्किल अगर आपको सीखना है तो यू कैन डू दैट इन 2 or 3 months. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस. फर्स्ट ईयर से 4 साल में लोगों को स्किल सीखने के लिए सिर्फ 2 महीने चाहिए, बाकी पूरे टाइम प्रैक्टिस करना. लेकिन तो अगर आज भी मैं चाहूँ कि आई वांट टू बी अ वेब डेवलपर, अगले 2 महीने में आई कैन लर्न एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट. And this applies in every field, I guess. I'm not sure, but yes. कोई नहीं देखने वाला ना इस वीडियो को. हम बस रैंडमली ज्ञान फैले जा रहे हैं ऐसे इनटू अ ब्लैक बॉक्स. काफी फन लग रहा है. आपने मान लीजिए इंटर्न जो करी वो आपने कोर में करी, देन इज इट पॉसिबल कि आपको जो जॉब मिले वो फाइनेंस वगैरह में कुछ मिल जाए? एक पॉसिबिलिटी कितनी है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा ये तो पर्सनल क्वेश्चन, ये तो पर्सनली खुद पूछ रही है. तेरे पास एक स्क्रिप्ट रेडी है? नहीं मतलब बताया गया है कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब एक ओवरव्यू दे दिया लेकिन वर्ड्स में नहीं है. कूल. तो क्या है मतलब, आई गेस विशाल का बिल्कुल उल्टा रहा है. उसने ऐसे सप्लाई चेन में इंटर्न करी थी एंड देन ही शिफ्टेड टू बिल्कुल कोर R&D, ऐसे as core as it can get. तो वैसा केस इज विशाल. And I guess मेरे केस में I drifted away from core. मेरी internship was in a semi-core sort of thing, FMCG firm में थी. And then I completely drifted off. I'll be joining a business analyst role. तो हाँ मतलब it's very much possible. There are मतलब a lot of instances जहाँ पे लोग move away from core and हो जाता है, मतलब nothing to worry about. Yep. And internship इसीलिए होती हैं ताकि तुम figure out करो कि करना क्या है आगे. Precisely. थोड़ा सीरियस भी हो गया. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंपस में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप मोस्टली मिलोगे, मतलब किधर, कोई ऐसा स्पॉट? किससे मिलेंगे would be the right question. हाँ वो सब्जेक्ट कहाँ ढूंढ सकते हैं, मतलब अगर हमें आपसे मिलना है तो हमें अच्छा Okay, देखो so I चिन्मय guess का तो मुझे पता है. चिन्मय को फोटॉक सेक्शन में पढ़ा मिलेगा. अबे बस सुन ऐसा करते हैं ना, अबे देख जैसे अपन चार एक दूसरे का बताते हैं, बंदा एक दूसरे का बताते हैं. हाँ वो बढ़िया ठीक है हाँ, ये चिन्मय से शुरू करते हैं. चिन्मय तो फोटॉक सेक्शन है एक, और दूसरा स्विमिंग पूल के में अंडर वाटर नंबर 2. और क्या है? और इसको मैंने और कहाँ देखा हुआ है? और कैंटीन पे भी हाँ मिलेगा. फोटॉग या फिर उसके सामने वही दिखा है सबसे ज्यादा. अरे लवर्स लेन में भी तो मिलेगा चिन्मय. हाँ ये 4th ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड और 4th ईयर्स में ये ऐसे रैंडम स्पूकी प्लेसेस पे मिलेगा रात को. और क्या है? बस यही है. बस यही है. ये तो ये काफी सॉर्टेड है. लेकिन मतलब ऐसे कैमरा हाथ में होगा, पीछे कैमरा बैग होगा, है एक हाथ में ट्राइपॉड है और कहीं भी. अबे वो छोटा सा डिकैथलॉन वाला बैग है ना, वो होगा जिसमें कुछ सामान नहीं आता था. कुछ वो पता है चिन्मय ने शुरू किया था, उसके बाद मैंने और विशाल ने भी ले लिया वो. एंड देन हम तीनों ऐसे वो छोटा सा डिकैथलॉन वाला बैग लेके घूमते थे. अबे इसका वो टूटा हुआ ट्राइपॉड भाई, ये हर जगह ऐसे वो एक हैंडल के साथ लेके घूमता रहता है. अरे और इसके वायरलेस ईयरफोन्स अभी भी लगा रखे हैं इसने. वो भी ऐसा डब्बा लेके घूमता था. हाँ भाई सही है. टीपू तो बैडमिंटन कोर्ट पे मिलता है. ऑन द कैंपस क्या है कि आप में बात सुन के तो लग रहा है फोटोग्राफी है, बट अगर पूछे कोई फेवरेट थिंग टू डू ऑन द कैंपस क्या है? मेरी तो बैडमिंटन एंड फोटोग्राफी. मेरा ऐसा सोलो नाइट वॉक्स. Nice. Solo for the first 2 years, not so solo for the next 2 years. हाँ approximately solo or maybe. हाँ और क्या मेरा क्या है, मतलब मुझे नहीं पता यार, सीरियसली नहीं पता फेवरेट थिंग टू डू ऑन कैंपस. अच्छा नहीं मैं अबे YouTube तो है ही यार, YouTube पे ऐड कर ले मेरा. नहीं मतलब I love spending most of my times outdoors. ऐसे मतलब रूम पे टाइम स्पेंड करना अवॉइड करता था मैं तो, बट ऐसे कुछ एक चीज नहीं आ रही दिमाग में. तभी आप लोग विशाल करते हुए या प्रॉक्सी करते हुए पकड़े गए और उसमें बहाना क्या दिया, मतलब जब पकड़े गए उसके बाद क्या करा आपने? मैं पकड़ा गया था यार. परवीन ने चिन्मय बोल दिया कि भाई मैं तेरा करता हूँ, तू नमन का कर दे. तो परवीन ने मेरा लगा दिया, मेरा नमन के बाद आया, बोला तुम नमन नहीं हो.
अपने सॉलिड मैकेनिक्स के टाइम था। फिर परवीन ने बोला भाई टेंशन मतलब मैं जाके बचाता हूँ, तो परवीन ने फिर पूरा ब्लेम ले लिया, सर ऐसा ऐसा है, मैं ना मानू, मैंने गलती से चिन्मय बोल दिया था। ओ भाई नाइस नाइस। I guess अरे मैंने मेरे और में तो घाटी क्या ने हुआ ये था कि भाई हम अबे हमारा ना एक प्रॉफ था, मतलब ऐसे मतलब एक प्रॉफ था। तो क्या हुआ था वो ना ऐसे जैसे 5 मिनट होते थे ना गेट बंद कर देता था। तो मैं और मेरा दोस्त है मतलब अमन शर्मा, वो बहुत लेट जाते थे, हमेशा हमेशा 15 मिनट हम पहले मतलब जैसे 6 बजे की क्लास है तो 6 बजे हम सोने जाएंगे, 10 मिनट का नैप लेंगे और फिर 6:15 तक आराम से पहुंचेंगे। हाँ, उस दिन रूम खुला था और हम चले गए और वो अटेंडेंस ले रहा था। है तो फिर क्या हुआ था कि फिर जो अमन शर्मा है वो बाहर ही रह गया था, मैंने उसकी अटेंडेंस लगा ली और वो इतने में वही आ गया, मतलब जिसकी अटेंडेंस लगी वही आ गया। और फिर वो सर बोलते तू तो अमन शर्मा है, तेरी तो अटेंडेंस लग चुकी है। तो हम उससे लड़ाई करके पीएस मतलब ऐसे उसको क्या बोलते एचओडी को कंप्लेन करने चले गए थे। वो बहुत सर बहुत खराब पढ़ाते थे, मतलब हमें निकाल दिया था मतलब क्लास से क्या तो बच्चे वाली हरकत करी है तूने? बच्चों isn't the right word, भाई but yes. बहुत फन I था guess उस दिन। I guess मैं और घाट के CR दे तो हमने प्रॉक्सी नहीं मारी किसी की। हाँ यार, मतलब सारे फिर पहचानते थे हमको, तो सैड हो रखा है हमारा काम। मैं एनसीसी में बहुत प्रॉक्सीज करता था, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि अरे हाँ एनसीसी में हर सैटरडे जाना पड़ता था, एंड वहां पे मैंने जम के प्रॉक्सीज लगाई है। एंड वहां पे 9 to 1 वो होता था, एनसीसी करते थे, एंड 1 o'clock पे एक समोसा और एक मिठाई मिलती थी, तो मुझे वो चाहिए होती थी। भाई तो मेरी प्रॉक्सी लग जाती बेस्ट थी, मेरी प्रॉक्सी लग जाती थी, और मैं 12:45 स्नीक इन करता था, समोसा और मिठाई लेता था और वापस आता था। काफी फन था। भाई वो स्कोर करना ना वो बहुत बड़ा फन होता था, मतलब हाँ, वो एनसीसी की अचीवमेंट बाद होता वाली था जो भाई। चीजें था अचीवमेंट अनलॉक। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर बहुत गोल्स। ऐसे कि सही में मैंने तो एक एक क्लास में कुछ 6 प्रॉक्सीज लगाई थी, मतलब वो मेरा वो रिकॉर्ड है। अरे हाँ हाँ, बढ़िया। रोहन भी करता था ये। काफी फन होता था। सही है। So next question is like, what is one thing you would like to change about our campus or our college? अच्छा या मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वन थिंग तो पैरा डाउन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या चीज है? या वी नीड टाइम फॉर दिस, ऐसे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम सोचते रहेंगे बैकग्राउंड में। मेक बैच 21 में लड़कियों को ऐड करो। ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है भाई, अब तो ऑलरेडी है। सैड लाइफ। अरे 21 में बोला है इसने। 21 अपने बैच। अच्छा तुम्हारे सीनियर ईयर में भी तो सिर्फ एक ही गर्ल थी ना? नहीं, तो दो ऐसा थी, था वो कि भी हमारे ज्वाइन। सीनियर में 2 गर्ल्स थी, हमारे में कोई नहीं थी, एंड देन हमारे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ऐसे 15% रिजर्वेशन रूल आ गया, तो वी आर द ऑड वंस आउट। We are the dry ones. अच्छा, एक कुछ सालों बाद जब आप सब मिले तो ऐसी कौन सी मेमोरी है मतलब जो आपको सबसे पहले याद आएगी, which you will be discussing among yourselves? ऐसी कोई मेमोरी? मेरी तो यार लास्ट डेज, विशाल मैंने हम लोगों ने पार्टी की थी यार, बहुत मजा है लास्ट 10 डेज। इसका अब कुछ याद ही नहीं आ रहा। सही में सबसे लेटेस्ट मेमोरी वही है। और फोमो दे दे साले, काफी फोमो हो रहा है मुझे ऑलरेडी, बिकॉज़ आई वाज द बैक। अपना चोपटा वाला ट्रिप भाई, अपना चोपटा वाला भाई, वहां पे हाँ, ऐसे था। तो मी एंड दीपांश फर्स्ट मेट ऑन अ ट्रैक, एंड ऐसे चिन्मय कॉमन फ्रेंड था हमारा, एंड उस ट्रैक में हमारी इतनी अच्छी बनी कि हमने चिन्मय को डिच मार दिया, और फिर हम दोनों ट्रैक पे जाने लग गए। चलना दीपू अकेला घूम रहा था। वो उतरते नहीं, ट्रैक उतरते उसके बाद हाँ, उसके ट्रैक बाद के वाले बाद। ट्रैक्स, हाँ, उसके बाद वाले ट्रैक्स उसके ये बाद। पार्ट उड़ा भी तू जाता था दाना बुगियाल, हम जाते थे केदार कट्टा। बट हाँ, मतलब मेरी बेस्ट मेमोरी कैंपस में ट्रैक्स ही रहेंगी, एंड अगर कोई सुन रहा है ये वीडियो तो ऐसे जब तुम रुड़की पहुंचो, ऐसे मेक फुल यूज ऑफ रुड़की's नाइस, ऐसे awesome location close to the Himalayas, go on as many treks as possible. That is the best thing you can get out of Roorkee. मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से HEC। हाँ, fuck internships, हाँ यार, बेस्ट चीज कर लो। है भाई, मतलब fuck internships, fuck placements, fuck career, ऐसे ट्रैक जरूर करना, ट्रैक जरूर करना। हाँ हाँ मतलब ये कभी इतना इतना अब ज्यादा अब जैसे प्लान करने मतलब ट्राई करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लिटरली दो दिन का ट्रैवल बचता है अगर तुम रुड़की से तुम मतलब कोई भी ट्रैक जाते हो तो। और ये इवन कितना ज्यादा ऐसे इकोनॉमिकल भी है और हर चीज मिल जाती है। हाँ, एक्साइटिंग इतना ज्यादा है, एंड ऐसे और सब easy on your pockets.
सेम सेट ऑफ पीपल, मतलब तुम सबको A to और Z सबसे तुम बड़ी बस बात को पैसे भी जानते हो। वापस मिलते हैं। हाँ, पैसे भी वापस वापस मिलते हैं। मिलते चाहे तुम काफी दे funny। 3,000 रहे हो, बट वो ऐसे जब 200 रुपए वो वापस क्रेडिट होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट होते हैं बैंक में, वो उसका मजा और ही होता है। अच्छा लगता है यार। वो इंटर्नशिप की मतलब 50-60 हजार से ज्यादा है भाई उसकी 200 रुपए की उसकी जो है। value। One thing, Okay. a fourth year, right? You would tell the first year, right? कोई यार सबसे पहले तो यार हम्म। मुझे फोर्थ पीरियड बोलने में बहुत वियर्ड लग रहा है, क्योंकि मैं कल ही हाँ। कैंपस से लौटा and मेरा वो जोन चल रहा है कि वो फक आई एम नॉट इन कॉलेज एनीमोर। सो हम्म। एज अ रीसेंट ग्रेजुएट, व्हाट वी वुड लाइक टू टेल फर्स्ट ईयर्स? That's hard. मैं ये बोलूंगा भाई, टाइम वेस्ट मत करना फर्स्ट ईयर का। मैंने कर दिया। एक time waste in what sense? क्या ना करूँ? मतलब ऐसा है कि जब फर्स्ट ईयर में कोई आता है तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छा लगता है भाई। कैंपस में घूमते हैं रात को, लोग चीज एक्सप्लोर करते हैं, एकेडमिक्स भूल जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, जैसे मैं भूल गया था फर्स्ट ईयर में। सो वो आई होप कि लोग बैलेंस मेंटेन करके रखें। Yep. अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो इट वुड बी कि कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड, अभी तो इतना जल्दी नहीं बुला रहे कैंपस, बट स्टिल एज अ फर्स्ट ईयर यू शुड कॉन्टैक्ट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। मतलब लोगों से ऐसे ओपन होके खुद से बात करो, बिकॉज Plus कनेक्शन one. बिल्ड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। और मेरे हिसाब से मतलब ऐसा है कि भाई जो जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में बहुत ज्यादा लोग इंटर्नशिप्स वगैरह की बहुत टेंशन लेने लग जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम को ज्यादा किसी स्किल डेवलप करने में लगाना चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि भाई लोग अभी खत्म होते हैं तो इसने 1-1 में इंटर्न 1-2 में इंटर्न कर ली, फिर अब हम सब वो क्या बोलते हैं विंटर्स में जाएंगे, विंटर्स में इंटर्न करेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो टेक योर टाइम एंड मतलब ऐसे स्किल प्रॉपर डेवलप करो, फिर इंटर्न तो बहुत इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता स्कोर करना। राइट, एंड मैं क्या बोलूंगा? हाँ, मैं बोलूंगा कि मतलब ट्रीट कॉलेज एज एन एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत लोग टाइड अप हो जाते हैं विद they think a lot about their career, internships, placements, and all this stuff, and they don't go out and meet new people. They don't make they don't like have new experiences. So in the long run, ऐसे looking back, college life was all about the people. जो दोस्त मैंने बनाए, जो मतलब जिन लोगों से मैं मिला, वही लोग मेरे लाइफ में आगे काम आने वाले हैं। एंड जो मैंने एक्सपीरियंसेस आउट ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, इफ आई लुक बैक, मेरे सारे हैप्पी मेमोरीज, मैं देखूं मेरे हैप्पीएस्ट टाइम्स क्या थे कैंपस में या कैंपस के बाहर, none of them were in a classroom or in a lab. Most of them were outside of the classroom. Most of them were on treks. Most of them were in campus groups, yeah, hanging out on campus. So have these experiences. Don't get tied up with career. Obviously, have a balance, as Chinmay said, with your career and your extracurriculars, but focus more on the experience. क्योंकि ये 4 साल वापस नहीं आने वाले. And fuck that did hit me hard. ट्रैक की एक चीज, जब ट्रैक खत्म हो जाता था एंड वी वर रिटर्निंग इन द बस, तब क्या नींद आती थी, कितने मजे आते थे भाई चोपटा वाले में क्या गाने गाते हुए थे, याद है पूरे एंड तक, पूरी भाई कितना मजा आता। तो बहुत फन होता, मतलब गांजा गन हाँ बम तम तम यादें हुए चिन्ह। तो मतलब ऐसे एक स्पेसिफिक छोटी मेमोरीज होती है, वो इतना ज्यादा ऐसे चेरिश करता ना, वो कभी बन ही नहीं सकती। मतलब अब मतलब मेरे को हो गया 2-2.5 महीने हो गया घर पे आए हुए, अब तो मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही होगा, दिखता है। मतलब तुम किसी भी थर्ड फोर्थ ईयर या किसी भी एलम से जाके पूछ लो कि व्हाट इज योर हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑन कैंपस, या नेम योर टॉप 10 मेमोरीज इन रुड़की, तो क्लासरूम में एक भी नहीं होगी। मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनके होंगे। They'll always be on their friends room जब लोग ऐसे चिल कर रहे हैं या on a trek या on a trip, या ऐसी मेमोरीज होंगी। So मतलब make those memories in the first place, यही याद रहेंगे जिंदगी भर। The last previously asked question, one thing you would change in the campus, one change. Oh हाँ, any change, वापस आना पड़ा। any change you would want. I guess मतलब मुझे पता है, मुझे पता है। IIT की रैंकिंग्स भाई, IIT रुड़की की रैंकिंग्स IIT बॉम्बे से ऊपर होना चाहिए भाई। तो मतलब ऐसे हमारे लिए इजी होगा हर चीज। और मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। मुझे चेंज ये करना है कि ऐसे मुझे लगता है कि रुड़की का कल्चर इज इन सम एस्पेक्ट्स वेरी टॉक्सिक, एंड आई बिलीव पीपल आर द पीपल यू मीट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट asset you'll ever have from college.
तो टॉक्सिक इन द सेंस कि ऐसे बहुत लोग ये करते हैं कि वो मतलब मचाना इज अ वर्ड जो लोग ऐसे समझते हैं कि मुझे कुछ लाइफ में मचाना है, एंड वो उसी के पीछे भागते रहते हैं. दे डोंट रियली एक्सप्लोर देमसेल्व्स, दे डोंट रियली गो आफ्टर व्हाट दे लाइकिंग. बस ऐसे कोड कर लिया कि क्योंकि मुझे प्लेसमेंट चाहिए 40 लाख की 50 लाख की, एंड दे जस्ट गो इन दैट with that toxicity. So one thing that I'd like to change is that मतलब I'd like to eliminate that toxic element in college, जहाँ पे लोग pursue what they really feel like, ऐसे peer pressure में नहीं आ रहे, and हाँ मतलब life थोड़ा chill मतलब enjoy कर रहे हैं. एंड वन थिंग कि भाई फोर्थ ईयर तक आके सब लोग नहीं होते, बट बहुत लोग है ना फर्स्ट ईयर जूनियर्स को डराने लगता है कि भाई फोर्थ ईयर में इतना प्रेशर हो रहा है, ये हो रहा है. मेरे को तो कभी प्रेशर फील नहीं हुआ, ओके सच्ची बताऊं तो मतलब सब कुछ स्मूथली निकला है. एंड कुछ लोग होते हैं मतलब जो लोग अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं करते, अल्टीमेटली उनके इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए उन्हें प्रेप करना पड़ता है, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट अल्टीमेटली अलग से कोई प्रेशर नहीं फील होता है. पता नहीं लोगों को डरा देता है सब लोग, शुरू से बोलते हैं. एक जूनियर से कल परसों मेरी बात हो रही थी, बोल रहा सर मेरे को डिजाइनिंग बहुत पसंद है बट मैं कोडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सर ने बोला है, किसी रैंडम पर्सन. Thank you so much for your time. It was really insightful. I think we should end this here only. It was really nice talking to you. Like personally, मेरा कुछ interaction बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है fourth year right से, and अभी आप लोगों की बातें सुनकर like confidence kind of boost up हुआ है मेरा. First internship वगैरह, as you said, first year के end में internships की वजह से बहुत tension होने लगते हैं. In fact मुझे भी होने लगी थी, but अभी सुन के काफी अच्छा लगा. It was really nice. Thank you so much for your time. I guess मतलब ऐसा है कि भाई ये बहुत वो है, ये क्रूशियल टाइम है. तो ये अभी जो 2 महीने अभी तुम्हें छुट्टियां मिलेंगी तो यू कैन मतलब ऐसे कुछ यू कैन. क्या डरा रहा है भाई, क्या क्रूशियल टाइम बता दो ना. हाँ क्या अबे डरा नहीं रहा, डरा थोड़ी रहो. मतलब ऐसे कुछ तो निकल, मतलब कुछ बिल्कुल हल्का बहुत मतलब ऐसे तुझे ही फायदा होगा. इट्स टोटली अप टू यू. और मैं अभी तो मेरी बहुत ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया था, तो आई गेस कि मेरा फर्ज बनता है. तो अगर मैं अगर फर्स्ट ईयर में होता तो मैं ये नहीं करता. देख मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तो वेकेशन पे गया था 2 महीने. हाँ मतलब मैंने भी ऐसे फर्स्ट ईयर का समझ सब वाइल अवे करते हैं, एंड देन ऐसे एक वो पीयर प्रेशर में जाता है कि अच्छा मेरा ये दोस्त इंटर्न कर रहा है तो मुझे भी इंटर्न कर लेनी चाहिए. तो जस्ट डोंट ऐसे सिर्फ वो पीयर प्रेशर से इंटर्न मत करो. genuinely do something productive that you मतलब that you guys like. ऐसे कुछ भी पसंद है, चाहे मतलब ऐसे या कुछ हॉबी भी सीखनी है तो हॉबी सीख लो, but do something productive. Exactly. Just don't go with the peer pressure. Exactly. कुछ लोग हैं घाट के जैसे, जो घाट के विशाल जैसे 1-2 इंटर्नशिप करते हैं एंड फिर भी मचा देते हैं. ठीक है, तो यूज द वर्ड अभी बात मचाने की. बट कुछ लोग होते हैं जो हर छोटे से छोटे हॉलिडे पे भी एक इंटर्नशिप ले लेते हैं. ठीक है, तो वो इट डजंट मैटर एक्चुअली. वो लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ सीख ले अलग से एंड देन कोई सब्सटेंशियल कुछ इंटर्नशिप करें. पता नहीं वो शुरू से किसी के माइंडसेट बन जाता है कि भाई इंटर्न ही करना है, उससे रेज्यूमे बिल्ड करना है बस, और कुछ नहीं. रेज्यूमे में ऐड करना चीजें. ओ हाँ, ऑल्सो जब चिन्मय ने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो 1-2 इंटर्नशिप्स करते हैं जो भी है, तो मुझे याद है ओ फक चिन्मय जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक भी इंटर्नशिप नहीं करते एंड देन दे गो प्लेसेस. तो दे गो प्लेसेस. अरे भाई मैंने इंटर्न करी है, क्या बोल रहा है. Go to brown place. इंटर्न करी है मेरा. Thank you so much. I'll be stopping the recording now.